एक बार की बात है, विलोब्रुक के विचित्र गांव में 3 साहसी दोस्त रहते थे, लिली, फिन और ओवन। वे अपनी जिज्ञासा और बहादुरी के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। एक धूप भरी सुबह गांव के बाहरी इलाके में घने जंगल की खोज करते समय उनकी नजर झरने के पीछे छिपी एक रहस्यमयी गुफा पर पड़ी। खोज से उत्साहित होकर तीनों गुफा में चले गए। उनकी लालटेनें दीवारों पर भयानक छाया डाल रही थीं। वे और गहराई में जाते गए जब तक कि वे चमचमाते रत्नों से भरे एक कक्ष तक नहीं पहुंच गए। हालांकि उनकी खुशी तुरंत डर में बदल गई जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। कक्ष में एक कर्कश आवाज गूंज उठी, जो एम्बर नाम के एक डरावने अजगर की थी। एम्बर ने खुलासा किया कि रत्न उसका खजाना थे और वह बच्चों को तब तक जाने नहीं देगा जब तक कि वे 3 पहेलियां हल नहीं कर लेते। अपने दिलों में दृढ़ संकल्प के साथ लिली, फिन और ओवन ने एम्बर की पहेलियों को ध्यान से सुना और उत्तर खोजने की खोज में निकल पड़े। पहली पहेली ज्ञान के बारे में थी और तीनों को बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से मार्गदर्शन लेना था, जो जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर रहता था। उल्लू ने उन्हें बहुमूल्य ज्ञान प्रदान किया और उन्हें सिखाया कि ज्ञान सुनने, देखने और दूसरों से सीखने से आता है। दूसरी पहेली ने उनके साहस का परीक्षण किया, जिससे उन्हें गुफा की सबसे अंधेरी गहराइयों में अपने डर का सामना करना पड़ा। प्रत्येक कदम आगे बढ़ने के साथ उन्हें पता चला कि सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसका डटकर सामना करने की ताकत है। अंत में तीसरी पहेली ने उनकी दोस्ती को चुनौती दी और उन्हें विश्वास और वफादारी के महत्व की याद दिलाई। साथ मिलकर उन्होंने बाधाओं को पार किया और एक टीम के रूप में काम किया, जिससे साबित हुआ कि दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। जैसे ही आखिरी पहेली सुलझी, एम्बर बच्चों की बुद्धिमत्ता, साहस और दोस्ती से प्रभावित हुआ। एक शक्तिशाली गर्जना के साथ उसने उन्हें अपने खजाने के योग्य घोषित किया और उन्हें बिना किसी नुकसान के गुफा से बाहर जाने की अनुमति दी। गुफा से विजयी होकर लिली, फिन और ओवन विलोब्रुक लौट आए। उनके दिल उन सबक से भर गए जो उन्होंने सीखे थे। उन्होंने ग्रामीणों के साथ अपने साहसिक कार्य साझा किए और उन्हें अपने जीवन में ज्ञान, साहस और मित्रता अपनाने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए लिली, फिन और ओवन के साहसिक कार्य की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में जीवित रही कि सच्चा खजाना धन में नहीं, बल्कि आत्म खोज की यात्रा और दोस्ती के बंधन में है।